देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सेंटेंस की रचना कैसे होती है, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोई सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेशन के माध्यम से, इसके बारे में अभी तक पढ़े थे, जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या दूसरे शब्दों में कहें येस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये सब चीज़ सीखे थे। अब हम आज पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसका क्या प्रयोग है, इसके प्रयोग का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे लिए कितना उपयोगी है, जीवन के किस क्षेत्र में, किस स्थिति में, कहाँ पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और किया जाता है, इसका विस्तार से आपको नॉलेज मिलेगा। ध्यान से सुनिए। अस्थायी सत्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जो चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं हो सकता कभी, ऐसे नित्य नियमित रूप से जो होने वाली क्रियाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य पूर्व उगता है, यह कभी पश्चिम उगना संभव है क्या? दूध मीठा होता है, कभी खट्टा भी हो सकता है। दूध उजला होता है, काला भी हो सकता है क्या? ऐसा असंभव है। तो जो चिरंतन सत्य है, उस सत्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखा जाता है। देखिए, यही बात यहाँ कहा गया है। अस्थायी सत्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो पूर्व में उगता है, सब दिन उगता है और उगता रहेगा। द काऊ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है तो सब दिन उसका आहार है, सब वही खाएगी। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरने लगता है या तैरता है, तो ये उसका स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक लक्षण है कि तेल सब दिन से वह पानी के ऊपर पड़ने पर वह तैरने लगता है, तो उसका स्वाभाविक गुण है, यह कभी बदल नहीं सकता, उसका रूल, उसका नियम, उसकी आदत। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इसका ये हम प्रयोग किए हैं, तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर हम पास्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं या फ्यूचर का नहीं कर सकते हैं? यहाँ विशेष रूप से जो कहा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यहाँ प्रयोग होगा, तो क्या हम इसको भूतकाल में या फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। करना है तो करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। कहिए कैसे गलत हो जाएगा, एक तो बात बताइए। कहेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब वो सूर्य पूर्व में उगता है, कहेंगे सूर्य पूर्व में उगता था, तो सेंटेंस तो बन जाएगा। द सन रोज इन द ईस्ट बन गया, राइज को रोज कर दी, भी हो गया। लेकिन क्या ये सत्य है, ये सही है सेंटेंस? इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सत्य है, सही है, लेकिन इसका सेंस गलत है। इसका सेंस ये होता है कि सूर्य पूर्व में उगता था, लेकिन अब नहीं उगता है। अब नहीं उगता है ऐसा तो है नहीं, अभी तो पूर्व में ही उगता है, इसलिए यहाँ पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्यूचर टेंस में भी नहीं कर सकते कि सूर्य पूर्व में उगेगा, हो सकता है कि अभी तक पश्चिम उगता था, अब आज के दिन से उगेगा पूर्व में, तो क्या ऐसा भी तो सही अर्थ नहीं दे रहा है? यही कारण है कि हमारे व्यावहारिक प्रयोग में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग चिरंतन सत्य को बताने के लिए होता है, और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो यही है कि अस्थायी सत्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। पहला नंबर पूरा हुआ। दूसरा नंबर बनाइए, वो भी ये भी कुछ मिलता जुलता ही है ऊपर वाले नियम से। इसमें है स्वाभाविक रूप से नित्य करने वाले कार्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। ये हुआ व्यक्ति विशेष पर, वस्तु विशेष पर। और ये कैसे होता है, जैसे आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock, क्या लिखे हैं, एट 4 o'clock, हम प्रतिदिन 4 बजे उठ जाते हैं। इसका आपको आदत है, स्वाभाविक रूप से आप में यह स्वाभाविक रूप से आदत बनी हुई है कि आप हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं या 4 बजे सुबह में उठ जाते हैं। तो यहाँ ऑलवेज का प्रयोग करके हम ये जता रहे हैं कि ये मेरा स्वाभाविक गुण है, व्यक्ति विशेष का स्वाभाविक गुण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है द चाइल्ड ऑफन प्ले, बच्चों में जो स्वाभाविक गुण होता है कि वह क्रियाशील होता है, क्रीड़ाशील होता है, वह खेलने के प्रति अधिक अभिरुचि रखता है, तो इसीलिए यह उसका स्वाभाविक गुण बतलाता है कि द चाइल्ड ऑफन प्ले, बच्चे प्रायः खेलते हैं, बच्चे प्रायः खेला करते हैं या खेलते हैं। ही टेक्स ए बाथ इन द मॉर्निंग एवरी डे, वह प्रतिदिन सुबह में स्नान कर ले, तो उसकी जीवन में आदत बनी हुई, वह आदत बना रखा है।
तो यह इस तरह का जो स्वाभाविक गुण है, किसी का जो स्वाभाविक रूप से नित्य होने वाला जो रूटीन है, उस रूटीन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार इसको भी पास्ट और फ्यूचर टेंस से तौल कर देखें कि यहाँ सही होगा कि नहीं। अगर हम कहेंगे आई ऑलवेज गॉट अप एट 4 o'clock, मैं हमेशा 4 बजे उठता था, इसका मतलब हो जाएगा कि 4 बजे उठता था लेकिन अब नहीं उठता है 4 बजे, अब लेट से उठता है या उससे भी पहले उठता है, तब भी तो सही बात नहीं हुई। वह 4 बजे उठेगा तो इसका मतलब अभी तक 4 बजे नहीं उठा है, लेकिन अब जो उठेगा तो 4 बजे से उठेगा, तो यह भी वहाँ पर सेट नहीं होगा। इसलिए वर्तमान सत्य को बतलाने के लिए आपको ये स्वाभाविक गुण को बतलाने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। इसमें तीनों सेंस का बोध होता है। आपको हम टाइम और टेंस का जो चैप्टर पढ़ाए थे इससे पहले में, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का बोध कराता है। तो ये कैसे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब होता है सूर्य। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट के अनुसार है, लेकिन इसका अर्थ तीनों टेंस में जाएगा। सूर्य पूर्व में उगता है, इसका मतलब वो अभी भी उगता है, पहले भी उगता था, आगे भी उगता रहेगा। ये सेंस में ये इसका जो है टाइम, जो है टाइम और टेंस में पूछेंगे इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और टेंस क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये पहले के क्लास में हम पढ़ा ही चुके हैं, आप विस्तार से समझ चुके हैं। इसमें अभी जो जरूरत की बात हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें देख लीजिए स्वाभाविक रूप से नीति करने वाले कार्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। तो यही बात है, आगे एग्जाम्पल से स्पष्ट है। अब आइए तीसरा, इसमें कुछ अपवाद या कुछ विशेष नोट है, उसको आप समझिए। स्वाभाविक रूप से अपने कार्य को व्यक्त करने के लिए अपना दैनिक दिनचर्या को, जो स्वभाव में हमारे नित्य के कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है, उसको व्यक्त करने के लिए कुछ अलग से एडवर्बियल वर्ड का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। वह कौन सा है, यूजुअली मतलब बराबर, सामान्यतः, जनरली सामान्यतः साधारणतः, समटाइम्स कभी कभी, सेवरल टाइम्स कई, अनेक बार, कई बार, ये सब एडवर्ब है। इस सब एडवर्ब का प्रयोग भी स्वभाव या नित्य के क्रिया में जोड़ने के लिए इसको व्यक्त किया जाता है समय सूचक शब्द के रूप में। वह कभी कभी इधर आता है, ही समटाइम्स कम्स हियर। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बोलना ही है, उसमें समटाइम्स का मतलब वह कभी कभी आता है। यहाँ भी देख लीजिए, द चाइल्ड ऑफन प्ले, बच्चा प्रायः खेलता है। यहाँ प्रायः शब्द क्या है, ये एडवर्ब है, और ये भी इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने के लिए इन एडवर्ब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको याद रख लेना चाहिए कि जिस सेंटेंस में ये लगा हो तो समझ लेना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। या हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा, हमेशा पढ़ता है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, इसी से समझ में आ जाएगा। ये पहचान का काम करता है। वह प्रत्येक सप्ताह पटना जाता है, ही गोज टू पटना एवरी वीक। यहाँ एवरी वीक से साबित होता है कि वह सप्ताह, हर एक सप्ताह जाने का उसका रूटीन है, नियम है, प्रतिदिन जाने की आदत है। तो ये आदत से बंधे हुए कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए इन एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में व्यक्त होता है। तीसरा नंबर, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त बोधक वाक्य। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो शर्त पर आधारित होता है। दो वाक्य होता है, वह एक तरह से कंपाउंड सेंटेंस होता है, दो वाक्य आपस में जुड़ा हुआ रहता है, मिश्रित, और दोनों एक शर्त पूरा होगा तो दूसरा शर्त कंप्लीट होगा। इस तरह से ऐसा कुछ शर्त पर आधारित वाक्य होता है। तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए, शर्त यानी कंडीशनल सेंटेंस या शर्त बोधक वाक्यों में यदि कोई दो वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो उनमें से प्रथम वाक्य का सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, प्रथम वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, और दूसरे वाक्य को फ्यूचर में बनाते हैं। इसको देखिए, इफ राम कम्स आई शैल हेल्प हिम। इसमें दोनों सेंटेंस जो है, देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसका मतलब होता है यदि राम आता है, इसका मतलब होता है मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन इसको हिंदी में कैसे लिखा जाए, हिंदी में इसका होगा यदि राम आएगा तो मैं उसका मदद करूंगा। ये सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि यदि राम आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो आप यह भूल से भी नहीं बनेगा कि दोनों फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर सेल भी का प्रयोग करके बना दें, ऐसा नहीं होता। अगर शर्त है इसमें यदि शब्द, दो सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस में है, यदि आएगा तो मदद करूंगा, यदि राम आएगा तो दो सेंटेंस आपस में है, दोनों के पहले एक शर्त सूचक शब्द लगा है यदि, तो उसमें यदि से शुरू जो किया हुआ शर्त है, शर्त सूचक शब्द से जो जुड़ा हुआ वाक्य है, चाहे फर्स्ट में हो कि लास्ट में, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और जो दूसरा वाक्य उसको फ्यूचर टेंस में बनाएंगे।
यहाँ वही बात कही गई है। राम कम्स, इफ राम कम्स आई शैल हेल्प हिम, यदि राम आएगा तो मैं उसकी मदद करूँ। तो पहला वाक्य कौन है, पहले के कौन सी क्रिया होने जा रही है, पहले होने वाली है क्रिया यहाँ आना, फिर दूसरी क्रिया होगी मदद करना। तो प्रथम क्रिया जो है, हमने जो यहाँ कहा प्रथम वाक्य मतलब प्रथम क्रिया से युक्त वाक्य, तो प्रथम क्रिया जो होगी उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और दूसरी क्रिया जो होगी शर्त के आधार पर तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो यही चीज़ है। इफ राम कम्स आई शैल हेल्प हिम, यदि राम आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है सेंटेंस भी। आप सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन के लिए भी सीख सकते हैं और सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी इफ लगा करके। द डार्कनेस डिसअपियर्स मतलब हुआ अंधेरा गायब हो जाएगा। एज सुन एज द सन राइजेस, ज्यों ही सूर्य उगेगा अंधेरा गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब द डार्कनेस डिसअपियर्स एज सुन एज द सन राइजेस। यहाँ सूर्य उगने का शर्त है, अंधेरा गायब कब होगा, जब सूर्य उगेगा। तो यहाँ दोनों है फ्यूचर टेंस में, लेकिन यहाँ प्रथम को क्या करेंगे, द सन, द डार्कनेस डिसअपियर्स एज सुन एज द सन राइजेस। इसमें एक जगह देख लीजिए, पहले कौन काम हुआ है, ज्यों ही सूर्य उगेगा त्यों ही अंधेरा गायब हो जाएगा। तो ज्यों ही सूर्य उगेगा, तो यहाँ पर हुआ एज सुन एज द सन राइजेस, तो यहाँ द डार्कनेस विल डिसअपियर, यहाँ शैल विल का प्रयोग कर देना है, ये वो फ्यूचर में होगा, विल, द डार्कनेस विल डिसअपियर एज सुन एज द सन राइजेस, ज्यों ही सूर्य उगेगा। यहाँ दोनों का फ्यूचर इन बोलेंगे, लेकिन जो क्रिया पहले हुई है या जो क्रिया किसी एडवर्ब से जुड़ा हुआ है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो एज सुन एज द सन राइजेस द डार्कनेस विल डिसअपियर, जैसे ही सूर्य उगेगा अंधेरा दूर हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप बना सकते हैं। इसमें भी का बोध कराता है, शर्त सूचित करता है, वो कौन कौन सा है इसका नोट में यहाँ देख लीजिए। ऐसे वाक्य इफ, एज सुन एज, अनलेस, till, until, after, before, when, even if, in case of या etc इन कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से जुड़े रहते हैं। ये सब सभी को कोऑर्डिनेटिंग वर्ड कहते हैं, संयोजक वर्ड कहते हैं, एक को दूसरे के साथ जोड़ने वाला वाक्य सब कहते हैं। तो इन सब वाक्यों से ये जोड़ा जाता है। तो आप एक कंडीशनल सेंटेंस को समझ गए हम। ये सेंटेंस देखने में बड़ा लगता है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, बहुत अच्छा भी है। आप बनाने का शैली भी समझ सकते हैं, केवल आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए तो ये आराम से बन जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल द्वारा बता दिया है। इसमें किसी भी एग्जाम्पल को उठाइए, वहाँ रखिए तो बन सकता है। यू कैन नॉट पास द, यू विल नॉट पास द BA एग्जाम, या यू विल नॉट गेट द डिसेंट जॉब अनटिल यू लेबर्स हार्ड। तुम अच्छी मेहनत जब तक नहीं करोगे तो अच्छी नौकरी नहीं पा सकते। तो यहाँ देखिए अनटिल का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे देखिए, निश्चित या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए, निश्चित या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई कार्य पहले से निर्धारित है, उसका फिक्स कर दिया गया है टाइम, और उस कार्य को अभी हम कर नहीं रहे हैं, करने जा रहे हैं आने वाले समय में, अब उसका समय निश्चित है। तो सेंटेंस जो हिंदी में रहेगा तो फ्यूचर टेंस में रहेगा, लेकिन बनाएंगे उसको सिंपल प्रेजेंट। जैसे देखिए, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, अभी तो जुलाई आया नहीं, अभी जून है, और कहते हैं कि कॉलेज जुलाई में खुलेगा। तो समय दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ समय निर्धारित है, कब खुलेगा, जुलाई में खुलेगा। आइए समय तो निश्चित कर दिया गया, लेकिन इसका सेंटेंस है किस में, खुलेगा, फ्यूचर टेंस में। तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट के रूल पर बनाइएगा तो सही होगा, अगर आप पास्ट टेंस में बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे द सन रीओपन्स, सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए इसमें एस लगा दिए, नहीं तो शैल विल का प्रयोग करते फ्यूचर के हिसाब से बनाते तो द कॉलेज विल रीओपन होना चाहिए था, जैसा सेंटेंस है कि जुलाई में खुलेगा, लेकिन नहीं, इसको सेंटेंस जो बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि कॉलेज जुलाई में खुलता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, तो द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि कॉलेज जब जुलाई में खुलता है, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा कि कॉलेज जुलाई में खुलेगा। क्यों ऐसा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ समय निर्धारित है, समय आने के पहले ही उसके कार्यक्रम को निश्चित कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया है, सुनियोजित तरीके से वह काम होने जा रहा है,
इसीलिए इसमें फ्यूचर होते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लागू होगा। ऐसे जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो ट्रेन का टाइम तो पहले से फिक्स किया हुआ रहता है, तो कहते हैं कि द ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM टुमारो, गाड़ी कल 7 बजे खुलेगी। तो कल 7 बजे खुलेगी सीधे तो है नहीं, कल भी दिया हुआ है और 7 बजे टाइम भी दिया हुआ है। अगर सीधा रहे कि गाड़ी खुलेगी तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बना सकते, तब कहिएगा द ट्रेन विल स्टार्ट। और जब समय दे दिया गया है कि गाड़ी 7 बजे खुलेगी तो इसका मतलब आने वाले समय में कार्यक्रम निश्चित है, इसलिए उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लागू होगा। तो इसमें कैसे बनाएंगे, द ट्रेन राइजेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, द सन राइजेज एट 7 o'clock, द सन राइजेज एट 7 o'clock। अब कहिएगा कब खुलेगी, 7 बजे, कौन दिन, तो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 o'clock टुमारो, टुमारो मैंने आने वाले दिन, यानी कि कल, आने वाले दिन जो कल है, कल 7 बजे गाड़ी खुलेगी। तो आने वाले भविष्य में निश्चित किए हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ भी लिखे हैं द ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 o'clock या 7 AM टुमारो, यानी कि कल 7 बजे सुबह में गाड़ी खुलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लीव्स, लीव मैंने छोड़ना होता है या घर से निकलना या जाना। ही लिव्स फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीना पटना जाएगा। जाने अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन महीना निश्चित कर दिया कब जाएगा, अगले महीना जाएगा। तो यहाँ समय निर्धारित है, होने वो टेंस तो इसका फ्यूचर है, भविष्य में कार्य जो होने जा रहा है उसका समय निश्चित कर दिया गया है, इसीलिए इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ही लिव्स फॉर पटना, यहाँ एस लगाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लागू है। तो ही लिव्स फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। तो नोट में समझिए, इन वाक्यों का टेंस फ्यूचर पूर्व निर्धारित, पूर्व निश्चित समय के अनुसार, निश्चित समय के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इन वाक्यों का टेंस क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर है, पर पूर्व निश्चित समय के कारण इसका टेंस क्या है, फ्यूचर है। देख लीजिए, इन वाक्यों का टेंस फ्यूचर है पर पूर्व निश्चित योजना के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ये टेंस क्या है, इसका हिंदी में रहेगा फ्यूचर टेंस, लेकिन पहले जो समय निश्चित कर दिया गया है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अभी तक जितना रूल पढ़ा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल कहाँ होता है, कहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल पूरा हो गया ये चैप्टर। अगले दिन के क्लास में हम टेंस का जो दूसरा वेद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में बताएंगे। तो आज ये था।